हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सत्येंद्र कुमार अपने एजुकेशन चैनल पर आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कूलॉम्स लॉ का नेक्स्ट पार्ट, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक्चुअली सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है वो मल्टीपल चार्ज के लिए है, यानी मल्टीपल, एक से ज्यादा चार्ज। मान लेते हैं कि हमारे पास एक से ज्यादा चार्ज है, ठीक है। स्पेस में हमारे पास एक से ज्यादा चार्ज है, तो एक से ज्यादा चार्ज पर किसी एक चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा बाकी सारे चार्ज के द्वारा। सपोज कर लेते हैं कि मेरा ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है, ये Q4 चार्ज है, ये Q5 चार्ज है, ये Q6 चार्ज है ना। तो मेरे स्पेस में इतने चार्जेस हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि अब हमारे पास मल्टीपल चार्जेस है। तो अगर हम जानना चाहें कि Q1 चार्ज पे बाकी Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 कितना फोर्स लगाएंगे, तो ये प्रिंसिपल बोलता है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। क्या देखा गया है? एक्सपेरिमेंटली इट इज वेरीफाइड दैट फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस। मतलब कि एक चार्ज पर अगर स्पेस में मल्टीपल चार्जेस हैं, तो किसी एक चार्ज पर जो फोर्स होगा किसके द्वारा, तो बाकी सारे दूसरे चार्जों के द्वारा उनका वेक्टर सम होगा, यानी फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। यानी अगर बोले कि नेट फोर्स F नेट ऑन Q1 चार्ज क्या होगा, तो इंडिविजुअल चार्ज इसमें फोर्स लगाएंगे। यानी Q2 इधर फोर्स लगाएगा मान लेते हैं, तो F2 मान लेते हैं, ये F6, Q4, F4, F5 और Q3 मान लेते इधर फोर्स लगाता है, ठीक है। तो F3, F4, F2, F5, F6 इतने फोर्सेस इस पे लग रहे हैं। तो ये टोटल फोर्स किस पर, Q1 पर कितना हो गया, F3, F4, F5, F2, F6, यानी जो नेट फोर्स होगा वो होगा F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6। इन सारे फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा। और क्या होगा कि किसी एक इंडिविजुअल का फोर्स, मान लेते हैं कि अगर F3 है, तो F3 विल नॉट बी अफेक्टेड बाय अदर फोर्सेस। मतलब कोई दूसरा फोर्स F3 फोर्स को अफेक्ट नहीं करेगा, उसी तरह से F4 फोर्स को बाकी ये सारा फोर्स अफेक्ट नहीं करेगा, है ना। तो मतलब इंडिविजुअल फोर्सेस के, इस पर हम लोग इंडिविजुअल सभी चार्ज के द्वारा जो इंडिविजुअल फोर्स लगेगा उसका वेक्टर सम होगा, है ना। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना। तो आइए इस पर कुछ एग्जांपल करके देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं स्पेस में 3 चार्ज रखा हुआ है और तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं। मान लेते हैं कि ये वर्टिस ए हो गया, वर्टिस बी हो गया, वर्टिस सी हो गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इनके साइड्स बराबर है ए, ये भी साइड्स ए हो जाएंगे, ये भी साइड्स क्या है ए। तो तीनों साइड्स इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो तीनों साइड बराबर होगा और प्रत्येक जो एंगल्स होंगे इनके एंगल्स ए बी सी सभी 60 डिग्री के बराबर होंगे। दैट इज द पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। अब मान लेते हैं कि ए पर Q1 चार्ज रखा हुआ है, Q रखा हुआ, सबका मैग्नीट्यूड सेम लेते हैं, ये इस पर भी Q, इस पर भी Q। अब हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड द फोर्सेस, the net force, find the net force on charge C, charge Q at point C। C पे रखे हुए चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा बाकी दोनों चार्ज के कारण, यानी चार्ज एट पॉइंट A एंड चार्ज एट पॉइंट B। तो अभी क्या हमने देखा कि जितना भी फोर्स लगेगा C पे वो इंडिविजुअल चार्ज के फोर्स जो भी चार्ज लगाएंगे, जैसे ए इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में और बी इसको भी रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में।
तो ये एफ बी हो गया और ये हो गया एफ ए हो गया। यानी कि नेट फोर्स ऑन सी बराबर होगा वेक्टर सम ऑफ एफ बी प्लस वेक्टर सम ऑफ एफ बी प्लस एफ ए। वेक्टर सम ऑफ एफ बी प्लस एफ ए और एफ बी का जो वेक्टर सम होगा वही सी पर नेट फोर्स के बराबर होगा, है ना। इंडिविजुअल फोर्स का वेक्टर सम ये क्या देगा हमको, इसी पॉइंट पर रखे हुए चार्ज पर नेट फोर्स देगा। ठीक है, अब नेट फोर्स निकालने के लिए एफ बी और एफ ए निकालना पड़ेगा। तो एफ बी कितना हो जाएगा, के इंटू दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है तो क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस ए स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, डायरेक्शन हमने दिखा रखा है तो हमको कोई जरूरत नहीं है यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के इसमें। ठीक है, एफ ए की बात कर ले तो एफ ए कितना हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा, एफ ए का भी मैग्नीट्यूड इतना ही होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब इनके बीच का एंगल क्या होगा, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। अब इसका वेक्टर सम अगर हम ले ले वेक्टर सम, तो वेक्टर सम क्या होगा, रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में, यानी ये एफ सी के बराबर होगा। नेट फोर्स ऑन सी मान लेते हैं एफ है, ये एफ सी हो गया, है ना। तो एफ सी बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, अभी इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एफ सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो एफ सी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, एफ सी का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ ए का स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ ए इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब एफ बी कितना है, के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, ये सब अंडर रूट क्या है, अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये टूट जाएगा 2 के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस 60 1/2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, स्क्वायर का अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा फाइनल रिजल्ट, यानी एफ सी मैं यहां लिख रहा हूं, एफ सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो नेट फोर्स आ गया सी चार्ज पे। तो स्पेस में मल्टीपल चार्ज रखे हों तो क्या करना है, हमें बाकी सब चार्ज के द्वारा फोर्स दिखाना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है और उनका वेक्टर सम दे लेना है। हमको उस चार्ज पे क्या आ जाएगा, नेट फोर्स पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीपल चार्जेस के लिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स इसको समझते हैं हम लोग। मान लेते हैं स्पेस पर हम चार्ज माइनस क्यू लेते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड्स ए है, ये पॉइंट ए पॉइंट बी पर प्लस क्यू चार्ज, पॉइंट सी पर भी प्लस क्यू चार्ज। अब बोला जा रहा है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू। तो क्या करना है बच्चों, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन वी हैव टू अप्लाई ऑल द फोर्सेस बाय इंडिविजुअल चार्जेस। तो इस चार्ज और इस चार्ज के कारण इंडिविजुअल फोर्स किधर लगेगा, तो ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा नीचे की तरफ और ये चार्ज भी इसको अट्रैक्ट करेगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना है और फिर इसका वेक्टर सम ले लेना है हमको। तो वेक्टर सम किधर हो जाएगा, इसका वेक्टर सम इधर होगा, है ना, ये वेक्टर सम आ जाएगा। तो इस पर ये नेट फोर्स हो गया, ये एफ नेट और माइनस क्यू चार्ज। तो एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट बराबर ये हो गया एफ बी फोर्स, ये हो गया एफ सी फोर्स, फोर्स ड्यू टू चार्ज क्यू एट पॉइंट सी, फोर्स ड्यू टू चार्ज क्यू एट पॉइंट बी। तो यानी एफ बी प्लस एफ सी
तो एफ बी और एफ सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ पर देख लो। एफ बी हो जाएगा, इन दोनों का चार्ज मान लीजिए के हो गया कांस्टेंट, क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर जब भी हम लोग ये फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डायरेक्शन हम लोग ऐसे अपने दिखाएंगे, दो चार्जेस कैसे फोर्स लगाते हैं उसके अनुसार से हम डायरेक्शन पता कर लेंगे। तो मैग्नीट्यूड हम सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे, प्लस माइनस यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या किया है, तो फोर्सेस का डायरेक्शन दिखा रखा है, तो हमको जरूरत नहीं है यहाँ पर यूनिट वेक्टर का से अप्लाई करने का। सीधा यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन इसके बीच का दूरी हो गया ए स्क्वायर। एफ बी सिमिलरली एफ सी क्या होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना। तो एफ बी और एफ सी दोनों सेम है, ठीक है। तुम चाहो तो इसको कुछ के भी ऐसा मान सकते हैं हम लोग, है ना। तो के ऑलरेडी कॉन्स्टेंट मान चुके हैं, तो हम इसको कुछ जेड मान लेते हैं, ये जेड हो गया, ये भी जेड है। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, मॉड लगा लो, तो रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट, इसको भी जेड मान रखा है, इसके मैग्नीट्यूड को भी जेड मान रखा है, तो क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड स्क्वायर कॉस थीटा। थीटा क्या होगा यहाँ पर, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो फिर से वही रिजल्ट आने वाला है, जेड स्क्वायर प्लस यानी 2 जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड स्क्वायर कॉस 60 1/2 होता है, 2 जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड स्क्वायर कॉस 60 1/2 कैंसिल 3 जेड स्क्वायर, क्या हो गया √3 जेड, ठीक है। अब जेड का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो √3 जेड क्या माने थे, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही आंसर होगा, है ना। तो ये बहुत सिंपल था, सिंपल हम लोग सुपरपोजिशन इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम निकाल रहे हैं। इंडिविजुअल चार्जेस के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उन सब का वेक्टर सम कर दीजिए, आपको नेट फोर्स पता चल जाएगा उस जगह, ठीक है। नाउ लेट अस अनदर एग्जांपल। एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं अब चार्जेस कहाँ रखा हुआ है, स्क्वायर पर रखा हुआ है, और सारा चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है, क्यू क्यू क्यू, ठीक है। अब इस पर बताओ किसी एक चार्ज पे रिजल्टेंट फोर्स बताओ, ए बी सी डी। क्या करेंगे, मान लेते हैं डी पॉइंट पे रखे हुए चार्ज का रिजल्टेंट निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे, बाकी चार्जेस के द्वारा सारा फोर्स दिखाएंगे, इंडिविजुअल फोर्स दिखाएंगे और इंडिविजुअल फोर्स का सम निकालेंगे हम लोग। तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा इस साइड में, ठीक है। ये वाला चार्ज इसको ऊपर की तरफ रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसके लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग फोर्स इधर दिखाएगा। तो ए फोर्स एफ ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए के द्वारा, ए पे रखे हुए चार्ज के कारण, बी पर रखे हुए चार्ज के कारण हम एफ बी फोर्स से इसको दिखा रहे हैं, ठीक है। और सी पे रखे हुए चार्ज के कारण इस पर हम फोर्स एफ सी फोर्स दिखाएंगे, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा इस चार्ज पे, तो हम इसको एफ नेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, ये एफ सी फोर्स प्लस एफ बी फोर्स प्लस एफ ए फोर्स, इसका बराबर होगा, है ना। अब एफ सी एफ बी और एफ ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि ये सारा साइड ए है, ठीक है। तो एफ बी कितना हो जाएगा, सॉरी एफ सी निकाल लेते हैं, एफ सी हो जाएगा के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एफ ए बी सी के बराबर होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एफ सी कितना हो जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा, ए राइट एंगल है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2a, तो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर √2 के स्क्वायर 2a स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब ये एंगल ये साइड बराबर है, तो ये एंगल बराबर होगा, तो ये 90 है तो 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी 45 और ये एंगल भी 45। तो देखो बच्चों, जो एफ बी जो फोर्स है वो एफ ए से 45 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। अब एफ सी और एफ ए का अगर हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, एफ सी और एफ ए का रिजल्टेंट निकाल ले, और एफ ए और एफ सी का जो रिजल्टेंट आएगा वो एफ बी के साथ फिर उसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, है ना। ये ऐसे कर सकते हैं कि एफ बी का कंपोनेंट ले लें, यानी तीनों फोर्स का कंपोनेंट ले लो एक्स वाई डायरेक्शन में, इससे हमको 2 वेक्टर मिलेगा, और फिर उसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, है ना।
तो दो मेथड हमारे पास, या तो कंपोनेंट मेथड से इसको सॉल्व कर ले या फिर पैरेललोग्राम लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पैरेललोग्राम लॉ लगाने से ज्यादा आसान रहेगा। क्यों बताते हैं, क्योंकि ये दोनों फोर्स क्या है, बराबर है। यहाँ देखो एफ ए और एफ सी, सॉरी एफ सी एफ ए, ये तो एफ बी है, ये एफ बी फोर्स है। एफ सी और एफ ए बराबर है, तो अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का परपेंडिकुलर रहता है तो इसका जो रिजल्टेंट होता है वो इन दोनों के एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 90 डिग्री पे है ये दोनों फोर्स, और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है, एफ सी और एफ ए बराबर है। तो क्या करेगा, इसका रिजल्टेंट जो होगा वो भी क्या करेगा, तो इनके एंगल को बाइसेक्ट करके जाएगा। तो एंगल कितना, 90 डिग्री, तो बाइसेक्ट करेगा तो कितना, 45। मतलब जो एफ बी का डायरेक्शन है और एफ सी और एफ ए का जो वेक्टर का सम आएगा उन दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, है ना। मतलब एफ बी का फोर्स का डायरेक्शन और एफ ए और एफ सी के रिजल्टेंट का फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो एफ बी के बराबर हो जाएगा। एफ बी के बराबर नहीं, एफ बी के तरफ हो जाएगा, मतलब पैरेलल हो जाएगा। तो जो जब इसका रिजल्टेंट इसके पैरेलल हो जाएगा तो हमको बहुत आसानी से इसको हम ऐड कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ऐड कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, एफ सी और एफ ए का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। ये मेरा एफ सी हो गया, ये मेरा एफ ए हो गया। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, एफ सी प्लस एफ ए का मॉड ले लें तो ये हो जाएगा एफ सी स्क्वायर प्लस एफ ए स्क्वायर, है ना। क्योंकि और 2 प्लस 2 एफ सी इंटू एफ ए इंटू कॉस क्या लेंगे, 90, एंगल क्या है 90, तो 0 हो जाएगा। तो एफ सी स्क्वायर प्लस एफ ए स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो एफ सी का वैल्यू भी के स्क्वायर है, इसका भी हम मान लेते हैं ये जेड है, दोनों जेड है। तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी 2 जेड स्क्वायर का अंडर रूट, यानी हो जाएगा जेड अंडर रूट 2। तो रूट 2 जेड का वैल्यू क्या मान रखे हैं, के ए स्क्वायर के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो एफ सी प्लस एफ ए का वैल्यू आ गया। इसका डायरेक्शन क्या है, तो इसका डायरेक्शन एफ बी के लॉन्ग है ना, क्योंकि इसका जो एंगल बनाएगा रिजल्टेंट एफ ए के साथ वो 45 डिग्री होगा। तो इसका रिजल्टेंट 45 डिग्री एफ ए से, और एफ बी किधर है, ये भी 45 डिग्री एफ ए से। तो एफ बी और एफ सी प्लस एफ ए क्या हो गया, दोनों एक ही तरफ हो गया, है ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, फिर से एफ सी प्लस एफ ए प्लस एफ बी का जो रिजल्टेंट होगा तो किसके बराबर हो जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड एफ सी प्लस एफ ए और एफ बी के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर। यानी हम लिख सकते हैं रूट 2 के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा रूट 2 प्लस में, यही आंसर होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स किधर होगा, तो ये इसको हम बोल सकते हैं एक्स एक्सिस मान ले। तो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बनाते हुए इतना मैग्नीट्यूड इतना न्यूटन हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड ए है, इसके सारे कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसके सारे चार कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। यह क्यू हो जाएगा, यहाँ क्यू यहाँ क्यू, यानी पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब इसके सेंटर पे यानी इसके डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे हम क्या करते हैं, एक चार्ज क्यू रख देते हैं, ठीक है, चार्ज क्यू रख दिए। तो अब हम पूछ रहे हैं कि बताओ इस पॉइंट ओ पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है डायगोनल का, उस पॉइंट पर नेट फोर्स, इस पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज का नेट फोर्स बताओ। इस पॉइंट पे रखे हुए चार्ज पर नेट फोर्स क्या लगेगा। तो अब गौर करो कि अब क्या करेंगे, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन क्या बोलता है, इंडिविजुअल चार्ज के कारण फोर्स दिखाओ और बाकी जितना भी फोर्स इस पर एक्ट होगा उसका वेक्टर सम ले लो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस फोर्स के कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो रिपेल करेगा। फोर्स का पहले डायरेक्शन दिखाते हैं, तो फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, ओसी के अलॉन्ग लगेगा। फिर
ये वाला चार्ज किधर किधर फोर्स लगाएगा, तो ये दोनों पॉजिटिव, इसको रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो किधर फोर्स लगेगा, तो ओडी के डायरेक्शन में, ओडी के डायरेक्शन में, ठीक है। ये सी पर रखा हुआ चार्ज इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, किस डायरेक्शन में, ओ ए डायरेक्शन में, और डी पे रखा हुआ चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, है ना। ये अब देखो सब चार्ज के, इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस सब बराबर है, क्योंकि ये जो इंटरसेक्ट करता है डायगोनल, ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो जो भी लेंथ होगा उसको ये जो डायगोनल डिवाइड करेगा इक्वली, ये भी जो लेंथ है ये डायगोनल इसको इक्वली डिवाइड करेगा, है ना। तो और ये डायगोनल्स भी बराबर होंगे स्क्वायर में, ठीक है। तो ये वाला लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ क्या होगा, बराबर होगा, मतलब ये दूरी बराबर होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, तो क्या होगा, फोर्स भी बराबर होगा, ये चारों फोर्स क्या होगा, बराबर होगा। तो एक ही पॉइंट पर अगर दो चार्ज, दो फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो एक दूसरे को क्या करता है, कैंसिल कर देता है। इसी तरह से ये फोर्स भी कैंसिल कर देगा। तो इस पॉइंट पर, यानी पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा, नेट फोर्स 0। तो एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर रेगुलर हेक्सागोनल पॉलीगॉन है, ठीक है, जिसके 5 वर्टिसेस पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज, क्यू चार्ज, क्यू चार्ज, क्यू चार्ज, ठीक है। छठा वर्टेक्स पे कोई चार्ज नहीं है। तो हमसे पूछ रहा है कि पॉइंट ओ, जहां की इंटरसेक्शन है के डायगोनल्स के, पॉइंट ओ पर फील्ड बताओ, ठीक है। तो पॉइंट ओ पर फोर्स बताओ, पॉइंट ओ पर फोर्स बताओ कितना लगेगा। तो हम यहां पर एक क्यू चार्ज रखते हैं और हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द नेट फोर्स एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पर क्यू चार्ज रखा गया है कैपिटल, ठीक है। तो फोर्स निकालते हैं यहां से, तो क्या होगा, अब देखते हैं एक एक करके बारी बारी से। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अनुसार प्रत्येक चार्ज पर फोर्स लगाएगा और इनके इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा। यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा तो इनके फोर्सेस के, इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कि पॉइंट ए पर रखा हुआ चार्ज क्यू पर किधर फोर्स लगाएगा, तो दोनों पॉजिटिव तो रिपेल करेगा इधर, ये एफ है। ये सारा डिस्टेंस जो है ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई और ओ एफ सब बराबर है, सब मान लेते हैं आर के बराबर, आर के बराबर, ठीक है। अब ओ ए के द्वारा फोर्स लगा एफ है, ए पे रखा हुआ चार्ज के कारण फोर्स लगा एफ है। डी के कारण कितना फोर्स लगेगा और किधर लगेगा, डी पर रखा हुआ चार्ज क्यू के कारण, तो क्यू चार्ज के कारण फोर्स लगेगा पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये हो गया एफ डी। अब देखते हैं सी चार्ज के द्वारा, ये भी क्यू चार्ज है, ये स्मॉल क्यू चार्ज है, ये कैपिटल क्यू चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है। तो फोर्स दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे इस डायरेक्शन, तो रिपेल करेंगे कि एफ सी, वो मान लेते कि फोर्स कितना लगाया एफ सी, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये एफ वर्टिस पे रखे हुए चार्ज के कारण फोर्स यहाँ किधर लगेगा, तो इस डायरेक्शन में कितना एफ एफ, ठीक है। अब बचा बी चार्ज के कारण फोर्स किधर लगेगा, बी पर रखे हुए चार्ज के कारण, क्यू चार्ज के कारण फोर्स एफ बी लगेगा। अब देखो एफ ए बराबर एफ बी बराबर एफ सी बराबर एफ डी बराबर एफ 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 एफ। ये सारा फोर्स बराबर होगा, क्यों, क्योंकि सभी चार्ज के कारण सेंटर से दूरी सेम है और सभी चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इसलिए फोर्स भी क्या होगा, सेम होगा। कितना फोर्स आएगा,
क्यू अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वायर, ये फोर्स आएगा। अगर गौर करें पॉइंटों पर तो एफ सी एफ एफ के बराबर है और अपोजिट भी है, एक ही पॉइंट पे लग रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो फोर्स एक ही पॉइंट पर, बराबर फोर्स एक ही पॉइंट पर लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है? जीरो होता है। ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेता है। तो क्या होगा यहाँ पर एफ एफ जो है एफ सी को कैंसिल कर देगा, एफ डी जो है वो एफ ए को कैंसिल कर देगा, है ना, और सिर्फ कौन सा फोर्स बचेगा? एफ बी। तो इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? एफ नेट ऑन चार्ज कैपिटल क्यू बराबर हो जाएगा क्यू क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं दो चार्ज मास है, इसका मास सेम है, इसका भी मास सेम है, इस पे चार्ज क्यू है, इस पे चार्ज क्यू। अभी दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, है ना, और फोर्स लगाएंगे तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, एक दूसरे से दूर रहेंगे। मान लेते हैं वर्टिकल से दोनों थीटा एंगल बनाते हैं, थीटा थीटा टू थीटा हो गया, ठीक है। और ये जो दूरी है मान लेते हैं ये एल है, स्ट्रिंग का लेंथ एल है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ masses are in equilibrium। अगर मासेस इक्विलिब्रियम में है तो बताइए टेंशन कितना लगेगा। तो अभी इस पे कैसा फोर्स लग रहा है? ये और ये मासेस टेंशन में है तो किसी एक पर निकालते हैं तो जितना फोर्स इस पर लग रहा होगा उतना फोर्स इस पर भी लग रहा होगा, है ना, और दोनों क्या है? रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में। तो इस स्ट्रिंग में यहां से देख लेते हैं, इस स्ट्रिंग में टेंशन टी अवे फ्रॉम मास लगेगा, एम जी नीचे डाउनवर्ड, ठीक है, और ये एंगल थीटा है तो टेंशन का दो कंपोनेंट होगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, ये हो जाएगा टी कॉस थीटा और ये हो जाएगा टी साइन थीटा। ये दूरी एल है, ये लेंथ एल है, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 थीटा, तो हो जाएगा एल साइन थीटा, ये दूरी एल साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह से ये दूरी भी एल साइन थीटा, ठीक है। ये टोटल दूरी हो जाएगा 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। अब टेंशन निकालना है तो चूंकि ये बॉडी क्या है? रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 होगा एंड सिग्मा एफ वाई बराबर भी 0 होगा। अगर हम इधर एक्स और इधर वाई एक्सिस मान ले तो टी कॉस थीटा बराबर होगा एम जी का और टी साइन थीटा, अच्छा फोर्स एक और फोर्स लगेगा एफ ई इस डायरेक्शन में। चार्ज मासेस क्या करेंगे? एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, तो यहाँ पर एफ ई जो होगा, टी साइन थीटा जो होगा, टी साइन थीटा जो होगा वो एफ ई के बराबर होगा, ठीक है। अब इसमें डिवाइड कर दे तो tan थीटा जो आएगा वो होगा एफ ई अपॉन इलेक्ट्रिक फोर्स बाई एम जी, ये हो जाएगा। अब tan थीटा बराबर यहाँ पर एफ ई का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा? एफ ई बराबर हो जाएगा
क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल की जगह 2l साइन थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये हो गया, यानी क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, एफ ई बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू एन जी। ठीक है, तो यहां से आ गया tan थीटा, तो टेंशन निकालना है, तो ये हो गया थीटा वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आई एन जी। ये हो जाएगा। यहाँ से tan थीटा टी निकाल सकते हैं, टी बराबर लिया क्या लिख सकते हैं एफ ई अपॉन साइन थीटा और एफ ई का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया था यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक थीटा और गुना हो जाएगा यहाँ पर, तो साइन क्यू थीटा हो जाएगा। तो टेंशन यहाँ से ऐसे निकल सकता है क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर साइन क्यू थीटा, थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, या यहाँ एम जी के टर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग, टी बराबर एम जी अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, मान लेते हैं दो चार्ज है क्यू, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, एक चार्ज क्यू यहाँ पर, ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज है। मान लेते हैं इसके बीच की दूरी r। अब इस यहाँ r/2 पर क्या होगा, फोर्स 0 होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इन दोनों के बीच में कहां पे हमें चार्ज रखें ताकि इस पर कोई फोर्स ना लगे, तो क्या होगा r/2 डिस्टेंस होगा यहाँ से r/2, यहाँ से r/2, इसके कारण फोर्स इस डायरेक्शन में, इसके कारण फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हो जाएगा फोर्स 0 हो जाएगा। तो हम कोई चार्ज को यहाँ पर पॉइंट O पर एक स्मॉल चार्ज Q को रखते हैं, ठीक है। तब क्या करते हैं, इस चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं, यहाँ पर थोड़ा यहाँ से x दूरी पर डिस्प्लेस करते हैं, x दूरी पर डिस्प्लेस करते हैं। तो जब चार्ज यहाँ पहुंच जाएगा, चार्ज यहाँ पे होगा, तो इस पे फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। तो उस समय इस वाले एफ ए पॉइंट में रखा हुआ चार्ज बी, तो उस समय एफ ए जो होगा एफ बी से बड़ा होगा, है ना, एफ ए जो होगा एफ बी से बड़ा होगा। तो जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो एफ बी बड़ा होगा एफ बी से, तो इसको इधर पुश करेगा, तो ये जाएगा इधर एक्सेलरेट करेगा। जब यहाँ पर पहुंचेगा तो फोर्स 0 हो जाएगा, इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा और उस वेलोसिटी से ये आगे की तरफ जाएगा। फिर कुछ आगे दूर जाएगा तो धीरे धीरे ये वाला फोर्स, ये फोर्स बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये रिपेल करेगा इधर, और ये फोर्स क्या होगा, ये फोर्स यहाँ पर जाके क्या होगा, घटना शुरू करेगा, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, फिर से इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स लग रहा है इधर, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं जाके रुक जाएगा और फिर क्या होगा, ये वाला फोर्स इसके द्वारा इसको पुश करेगा और यहाँ पे फिर आएगा, यहाँ पर फोर्स 0 हो जाएगा, फिर आगे चला जाएगा, है ना। इस तरह से पार्टिकल क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो हमसे पूछता है बताओ टाइम पीरियड क्या है ना, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, फाइंड
द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताना है। तो मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से x दूरी पर चार्ज है, कौन चार्ज क्यू, तो फोर्स कितना लगेगा, तो एफ नेट कितना हो जाएगा, इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, तो लगेगा एफ बी माइनस एफ ए। एफ बी कितना आएगा, तो के क्यू बाई 4πε0 एक्स आर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस फोर्स बाई एफ ए क्यू क्यू अपन 4πε0 आर प्लस एक्स का स्क्वायर एफ ए। तो यहाँ तक आर बाई टू ना, आर बाई टू यहाँ तक डिस्टेंस और प्लस ये एक्स, तो आर बाई टू प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा, क्यू क्यू अपॉन हो जाएगा 4πε0, एलसीएम ले लेंगे तो आर माइनस 2x बाई 4 का स्क्वायर माइनस 4πε0 आर प्लस 2x बाई 4 का स्क्वायर। ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, क्यू क्यू अपॉन πε0 और माइनस 2x का स्क्वायर माइनस क्यू क्यू अपॉन πε0 और प्लस 2x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा, क्यू क्यू अपॉन πε0 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा r माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस 2x का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आता है, एफ नेट जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इसको सॉल्व करो तो क्यू क्यू बाई πε0 एलसीएम क्या हो जाएगा, आर प्लस 2x का स्क्वायर माइनस आर माइनस 2x का स्क्वायर अपॉन ये गुना हो जाएगा तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, तो क्यू क्यू अपॉन πε0 यहाँ पर क्या बचेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी, तो ये दोनों कट जाएगा तो 2r और जब r कटेगा तो 4x, तो 4x इंटू 2r यानी 8rx आ जाएगा यहाँ पे अपॉन आर स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लेते हैं x बहुत बहुत छोटा है r से, तो x स्क्वायर भी r स्क्वायर से छोटा हो जाएगा, है ना। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एफ नेट बराबर क्यू क्यू अपॉन πε0 हो जाएगा 8rx अपॉन ये 4x स्क्वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, यहां से नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो नेगलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा, 4x स्क्वायर नेगलेक्ट हो जाएगा तो आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो आर की पावर 4 हो जाएगा, ये एक आर कट जाएगा यहाँ से तो आर क्यू हो जाएगा। एफ नेट जो होगा वो हो जाएगा क्यू क्यू अपॉन πε0 इंटू 8x अपॉन आर क्यू, ये हो जाएगा।
अब देखो ये जो एफ नेट है हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स किधर लग रहा है, नेट फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर है, डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अपोजिट है। तो इसका मतलब ये एसएचएम कर रहा है, हमें प्रो माइनस लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको कंपेयर करेंगे एफ बराबर माइनस के एक्स से, तो के का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, तो इसको कंपेयर करेंगे तो के का वैल्यू आ जाएगा क्यू क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट 8 इंटू एक्स। अगर ऐसे हम 4 कॉमन लेते तो 4 बाहर आता, अगर हम 4 से 4 कॉमन ले लिया तो क्या 4 आर स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये इसको हम नेगलेक्ट कर दें यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा आर के पावर 4 और 16, तो आर के पावर 4 बाई 16, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 16, 4 से 4 कैंसिल, तो आर के पावर 4 हो जाएगा। तो ये हम इसको आर के पावर 4 अगर लिखते, अगर हम 4 कॉमन लेते यहाँ से 4 कॉमन लेते तो ये 4 नीचे आता, फिर इसके बाद ऊपर चल जाएगा 32 हो जाएगा 32, ठीक है। तो आर क्यू तो हो जाएगा 32, ये हो गया के का वैल्यू। तो के बराबर क्या होता है एम ओमेगा स्क्वायर, के बराबर क्या आ गया एम ओमेगा स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 32 क्यू क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। तो ये हो गया के का वैल्यू एक्स नहीं, ठीक है। ये हो गया ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 32 क्यू क्यू अपॉन हम पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट 32 क्यू क्यू अपॉन एम पाई एप्सिलॉन नॉट, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा 2 पाई, ओमेगा क्या हो जाएगा एम पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 32 क्यू क्यू, तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।